गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर नीरू सैन हेल्थ हीलिंग सेंटर दिल्ली की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आजकल देश दुनिया में जो समस्या चल रही है वो है कोरोना वायरस की, जिसके लिए बहुत सारी हिदायत हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। पिछले लॉकडाउन के समय में हम उन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, जैसे कि 20 सेकंड तक हाथ धोना, सैनिटाइज करना, पब्लिक डिस्टेंस बनाकर रखना, लॉकडाउन रहना। ये सभी चीज़ें हैं जो बाहरी रूप से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस ज़्यादा इन्फेक्ट उन लोगों को करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। जी हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करते हुए हम अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाएं। वायरस चाहे कोरोना का हो या किसी और बीमारी का, वायरस शरीर में जाके सबसे पहले हमारी जीवनी शक्ति, हमारी इम्यून पावर को वीक करता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम हमारी बॉडी को एनर्जी देना, ऑक्सीजन का फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, हमारी जो डेली रूटीन की जो क्रियाएं हैं उनको क्रियाशील करने में रेड ब्लड सेल्स काम करते हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अवेयर नहीं होंगे। जी हाँ, वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में फौज का काम करते हैं। वो किसी भी तरह का वायरस हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई भी छोटी मोटी बीमारी, चाहे वो सीजन के बदलने के हिसाब से ही क्यों ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। और कोरोना वायरस या अन्य कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो उन सेल्स को वीक करने का काम करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इम्यून पावर को इम्प्रूव करें। इम्यून पावर को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं जो डेली रूटीन में हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, नेचुरल फूड खाना, जीवित आहार लेना। जी, इस शब्द पर मैंने जोर इसलिए दिया क्योंकि जीवित आहार अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने ये शब्द शायद आज पहली बार सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, एज पर नेचुरोपैथी ये माना जाता है कि जो चीज़ हमें पेड़ों से जिस रूप में मिलती है, अगर हम उसे उसी रूप में खाते हैं तो वो हमारा जीवित आहार है। अगर आप पैक्ड फूड खा रहे हैं तो वो जीवित नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को बना के, भून के, तल के खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है और उसका जीव तत्व जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमें कच्चा आहार ज़्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर कोरोना वायरस के लक्षण हमारे शरीर में दिख रहे हैं, अगर बुखार है, गले में खराश है, अगर हमें जुकाम जैसा महसूस हो रहा है लेकिन ड्राई कफ है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें अपने इम्यून को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हैं और उसके लिए मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी हमारा 3 डेज डाइट प्लान। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन में किसी भी तरह के बुखार को आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको मन से जीतना होगा। किसी भी बीमारी के शरीर में एंटर होने पर कभी भी आप अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए। अगर आपकी सोच नकारात्मक होती है तो उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ही आते हैं। इसीलिए कहा जाता है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव रहिए और इस 3 डेज डाइट प्लान को आप डिस्कस कीजिए, फॉलो कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को अवेयर कीजिए, जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप अपने 3 डेज रूटीन में लेने होंगे। अगर आपको फीवर आता है तो आप अपने फीवर को 3 दिन में 100% ठीक कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ जीवित आहार, लिक्विड आहार पर रह करके। उसका तरीका क्या रहेगा? आप अपना वेट चेक कीजिए। मान लेते हैं आपका वज़न 60 किलो है, उसको पहले दिन आप 10 से भाग दे दीजिए। 10 से भाग देने के बाद जो आंसर आपका आता है वो आता है 6 आंसर, यानी कि आपको पूरे दिन भर में लिक्विड डाइट लेनी है और उस लिक्विड डाइट में 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास आपका सिट्रिक जूस। सिट्रिक जूस में मौसमी, अनानास और संतरे रहेंगे। तो सिट्रिक जूस आप यूज़ करेंगे, लेकिन जूस में जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि वो घर का बना हुआ फ्रेश जूस होना चाहिए। ताज़ा जूस जो आप घर पर निकालें और उसका गुद्दा उस जूस के अंदर मिक्स होना चाहिए।
क्योंकि जब आप इस तरह से बने हुए जूस को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लिक्विड डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें जीव तत्व मौजूद है। तो हमें जीवित भोजन ही लेना है। और पहले दिन की जो दिनचर्या रहेगी उसमें 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रिक जूस, सिर्फ इतना ही आप लेंगे। सेकेंड डे हमारी डाइट जो रहेगी दैट विल बी अ फ्लूइड डाइट। उसमें आपकी वेट यानी 60 kg को डिवाइडेड बाय 20 से भाग दे दीजिए और आंसर जो आता है वो आता है आपका 3। तो आपने करना क्या है कि 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास सिट्रिक जूस इसे आप पिएंगे। ये पूरे दिन भर की दिनचर्या रहेगी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आपको अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा। जी हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 300। यानी आपको उस दिन की डाइट में 300 ग्राम टमाटर और खीरा की सलाद को जोड़ना होगा। तो सेकेंड हाफ में आप ये सलाद भी खाएंगे और इस सलाद को इतना चबा चबा कर आप खाएंगे कि वो सलाद खानी नहीं है, आपके पीने लायक बन जाए। उसके बाद हमारी बारी आती है थर्ड डे प्लान की। थर्ड डे में आपने अपने बॉडी वेट को डिवाइडेड बाय 30 करना है, यानी कि आपका आंसर होगा 2। जी हाँ, 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रिक जूस, सेम वही मौसमी, अनानास और संतरा। तो ये जूस आप पिएंगे। फर्स्ट हाफ 12 बजे तक का टाइम आपका जूस का रहेगा। 12 बजे के बाद आप अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाइड बाय 5 करके 300 ग्राम सलाद लेंगे और सलाद लेने के बाद आप शाम के समय घर का बना हुआ हल्का, बिना घी बिना तेल मसाले का आपने जो भोजन लेना है वो सुपाच्य होना चाहिए, आसानी से हजम होने वाला होना चाहिए। उसमें पतली सी रोटी, हरी सब्जी, आप कुछ भी लें लेकिन बिल्कुल हल्का होना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। ये आपका 3 डे डाइट प्लान है और ये गारंटेड है, आजमाया हुआ है। डॉक्टर विश्वस्वरूप राय जी ने इसको बहुत लोगों पर आजमाया भी है और उन्होंने इस चीज़ के बारे में सबसे शेयर भी किया है। आप इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद तीसरे दिन आपकी बॉडी में फीवर का कोई भी लक्षण नहीं बचेगा, क्योंकि फीवर चाहे किसी भी तरह का हो, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, बॉडी में हीट तब पैदा होती है जब आप बॉडी को कुछ खाने को देते हैं। अगर आप नॉर्मल फीवर में भी सिंपल लिक्विड डाइट पर आ जाते हैं और सॉलिड डाइट को अगर बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह के फीवर के वायरस 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। आप इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोग अपना इम्यून पावर इम्प्रूव कर सके। इस कोरोना जैसी महामारी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जल्द दूर हो, हमारा देश, पूरी दुनिया स्वस्थ हो। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।